साल वक्त मैं आप में से प्रत्येक को आज परमेश्वर के वचन सुनाना चाहता हूँ। इससे पहले मैं बहुत ही खुश हूँ आप सबों की इस चर्च में आकर के। मैं देखता हूँ यहाँ बहुत ही सुंदर लग रहा है, कारपेट लगा हुआ और सब बढ़िया दिखने वाला चर्च में पहले बहुत दिन के बाद मैं आज फिर से आप सबों के बीच में मैं खड़ा हो सक रहा हूँ। ये मौके के लिए मैं धन्यवादी हूँ परमेश्वर को, और थोड़ी देर मैं आप सबके साथ में परमेश्वर का वचन साझा करना चाहता हूँ। शादी का समय था। शादी का खबर सुनने से सब लोग, जितने भी लोग हैं, सब बहुत उत्साहित हो जाते हैं। और ऐसे समय पर जो है दूर नज़दीक के जितने भी रिश्तेदार चाहते हैं कि एक जगह जमा हों, एक साथ खुशी मनाएं और एक साथ आनंद मनाएं और एक दूसरे से मिलें, और जिसको नहीं जानते हैं उन सब से भी हम परिचित हों। तो शादी ऐसे चीज़ है, प्राय देर ही होता है, ऑन टाइम में कभी नहीं होता है। बहुत बिरले जो है ऐसा शादी हुआ है जो कि ऑन टाइम में, जो पेपर में छपा हुआ रहता है ना टाइम टेबल, उसके अनुसार होता है। शादी प्राय कुछ ना कुछ कारण से जो है लेट होता ही है। हो सकता है दूल्हा रेडी नहीं है, चाहे दुल्हन रेडी नहीं है, हो सकता है उसके ब्राइड्समेड्स लोग रेडी नहीं हैं, और इस तरह से शादी देर हो जाती है। एक ऐसी ही शादी थी, और शादी काफ़ी देर हो रही थी हमारे इलाका में, झारखंड में। आजकल पता नहीं होता है कि नहीं, लेकिन हमारे इलाका में जो है शादी, बारात लोग जब आते हैं ना, दिन को लोग कभी नहीं आते हैं, वो लोग रात को आते हैं। रात को आने में और ही मज़ा आए। अगर दिन को पहुँचे भी रहेंगे तो गांव के दूर, माने इलाका के बाहर ही रहते हैं, और संदेश भेज देते हैं कि हम लोग पहुँच गए हैं। और जो बारात लोग को स्वागत करने के लिए जो है सरातिया लोग जो रात को मसाल लेकर के जाते हैं। हमारे मुंडा राज में इधर पश्चिम तरफ इस तरह का प्रथा है कि गाजा बजा के साथ में ढोल नगड़ा सब ले करके जो है उसको, उनको स्वागत किया जाता है। तो इसी तरह से जो इस शादी में भी जो है दूल्हा जो है बहुत देर से है, रात में, और कुछ महिलाएं जो थी उस शादी में शामिल होने के लिए तैयार होकर के आए थे। और जब दूल्हा नहीं आ रहा है, देर हो रहा है, बारात जब देर हो रही है, उसके आने में देर हो रहा है, तो लोग जो है उकताने लगे, क्या करेंगे, इधर उधर सोचने लगे कब आएगा। बहुत चिंतित में थे। और इस तरह से शाम हो गया, और शाम होने के बाद काफ़ी रात देर होने लगा। और देर होने के बाद में क्या होता है, वो लोग सोचने लगे, थक गए, और वो लोग जो है झुकने लगे, और झुकते झुकते जो है सो गए। और आधी रात में अचानक पुकार आया कि दूल्हा आ रहा है। और सब हड़बड़ा के जागे, और जगने के बाद में वो लोग जो है अपने अपने बत्ती जलाने लगे, मसाल उसके स्वागत करने के लिए प्रोसेशन में जमा साथ में चलने के लोग उठे। 5 जन तो थे, वो लोग क्या है उठे और अपने अपने बत्ती को जलाए और तैयार हो गए, रेडी हो गए। लेकिन 5 जो थे उनमें से उनके पास जो था तेल जलते जलते ख़त्म हो गया, और उसको ज़बरदस्ती ऐसा उसका पिता को साफ करके फिर जलाना, फिर भी नहीं जलता है। और तुम अपने दोस्तों से, अपने संगियों से कहने लगा, अरे थोड़ा तेल बांटो ना। वो लोग बोलते नहीं हरगिज नहीं, हम लोग के लिए भी नहीं पूरेगा। तुम ऐसा करो कि तुम बगल वाले दुकान में जाओ और वहाँ से तेल खरीद करके ले आओ। और वो लोग आधी रात को तेल खरीदने के लिए चले गए।
शहर में इधर उधर दुकान, एक दुकान से दूसरी दुकान खटखटाने लगे, लेकिन उनको तेल जो है नहीं मिला। बहुत देर में वो लोग आए वापस, सोचने लगे कोई बात नहीं, शादी तो हम लोग नहीं देख सके, कम से कम हम लोग रिसेप्शन में हम लोग अटेंड करेंगे, और इसलिए वो लोग वापस आए। और जब वापस आए तो बारात आ चुकी, और जितने लोग तैयार थे सब उसको स्वागत करके वो लोग जो है अंदर चले गए, शादी के मंडप में चले गए। और तब देर से आने पर भी उन्होंने अपने बाहर से सुना कि बहुत ही अच्छा रस उल्लास का आवाज़ आ रहा है, गाजा बजा, हंसने का और खिलखिलाने का आवाज़ सुनाई दे रहा है। सभी लोगों को सोचने लगे कि लोग बहुत ही खुशी और आनंद मना रहे हैं। उन्होंने नॉक नॉक किया, दरवाज़ा खटखटाया, और जब दरवाज़ा बहुत देरी में खुला तो दूल्हा खुद ही आया उनको देखने के लिए। और जब देखा, उनको दरवाज़ा खोल करके देखा, वो लोग जो इनवाइटेड जैसा नहीं दिखाई दिए, वो लोग तो शहर के जो है नटखट लड़कियों की जैसे दिखाई दिए, और दरवाज़ा बंद कर दिया। वो उनको कहा कि मैं तुमको नहीं पहचानता हूँ, आई डोंट नो यू, और दरवाज़ा बंद कर दिया। क्या ही अच्छी बात है, यह दुख की बात है, अच्छी बात नहीं, दुख की बात है कि ये इन लोगों को, जिसको कि इनवाइट किया गया था, जो पहचान अपना जान पहचान हो करके उनको इनवाइट किया था, लेकिन उनको दुल्हा दुका दिया कि मैं तुम्हें नहीं जानता, आई डोंट इवन नो यू। सबसे पहले जो यीशु मसीह ने इस कहानी को बताया बाइबल में, हम लोग मत्ती का 25 अध्याय में उस कहानी को हम लोग पाते हैं। अगर हम लोग मत्ती 7 का 21 से 23 तक पढ़ेंगे तो वहाँ और एक दल के लोगों को यीशु मसीह ऐसे ही कहता है। मत्ती 7 का 21 से 23 तक में, अंत के दिनों में बहुत से लोग यीशु मसीह से कहेंगे, हे प्रभु, हम आपके फॉलोअर हैं, आपके चेले हैं, हमने आपके लिए बड़े बड़े काम किए हैं, हमने चंगा किए, हम इस तरह से किए। लेकिन यीशु मसीह उनको क्या कहेगा? आई नेवर न्यू यू। हो सकता है उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं, और लेकिन परमेश्वर यीशु मसीह जो उनसे कहेगा क्या कि मैं तुमको नहीं जानता हूँ। तो भाई और बहनों, knowing God is what Christianity and religion and life eternal is all about. परमेश्वर को जानना ही मसीहियत है, परमेश्वर को जानना ही रिलीजन है, और यही है आनंद जीवन। यूहन्ना 17:3 में हम लोग पढ़ते हैं, हम लोग के लिए स्क्रिप्चर रीडिंग पढ़ा गया कि परमेश्वर को जानना, सही रीति से जानना ही क्या है? क्रिश्चियनिटी है, और रिलीजन वही है, और आनंद जीवन वही है। तो परमेश्वर कौन है, कैसा है? परमेश्वर के विषय में बहुत से लोगों का गलत गलत धारणाएं हैं, बहुत तरह के विचारें हैं। कोई बोलता है ही इज वेंजनफुल, मैंने बदला लेने वाला है, और बहुत एंग्री गॉड है। परमेश्वर के विषय में ऐसा भी सोचते हैं, हाँ, बदला लेने वाला परमेश्वर है, बहुत क्रोधित वाला है, और मनमाना करने वाला है, सोचते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि परमेश्वर ऐसा है, संता क्लॉज, जानते हैं ना, संता क्लॉज का क्रिसमस के दिन में आता है और क्या करता है? गिफ्ट ले आता है, हर एक का इच्छा पूरा करने वाला है। बहुत लोग ऐसे ही सोचते हैं, परमेश्वर ऐसे ही है, सब का इच्छा पूरा करता है, जो मांगे सो देता है, और सब किसी को दुखी नहीं करता है। और बहुत से लोग सोचते हैं क्या, परमेश्वर ऐसा बहुत ही नरम दिल का है, कुछ भी कहो तो मान जाता है, हाँ?
लेकिन हमें परमेश्वर का वचन हमें बताता, परमेश्वर बाइबल हमें बताता है कि परमेश्वर प्रेम है, परमेश्वर प्रेम है। और हमें ये भी बताता है कि परमेश्वर का गुस्सा के विषय में हम भी पढ़ते हैं, उसका रौथ, उसका क्रोध के विषय में भी पढ़ते हैं। इंश्योरेंस कंपनी वाले सब, कोई डिजास्टर होता है, कोई घटनाएं घटती है तो उसको बोलते हैं क्या, एक्ट ऑफ गॉड। परमेश्वर का क्या है, काम है, बोलते हैं एक्ट ऑफ गॉड। इंश्योरेंस वाले सब बोलते हैं इसको कि दिस इज एक्ट ऑफ गॉड। हम उसके प्रीचर लोग बोलते हैं क्या, परमेश्वर प्रेमी है, परमेश्वर दयालु है और बहुत धीरज धरता है। और दूसरे तरफ से लोग ये भी प्रचार करते हैं कि परमेश्वर जो है न्याय करता है, और जो सुनने वाले हैं वो लोग चकित में रहते हैं कि कैसा है परमेश्वर। तो आइए हम परमेश्वर कैसा है उसको आज हम थोड़ी देर जानें। परमेश्वर का यही एक उद्देश्य है कि वह हमसे क्या करे। परमेश्वर का यही गोल है कि फेलोशिप विथ गॉड इज गॉड्स गोल फॉर ईच वन ऑफ अस। परमेश्वर का यही गोल है, यही लक्ष्य उद्देश्य है कि वह हमारे साथ में रिश्ता रखे। यिर्मयाह 31:3 में हम लोग पढ़ते हैं। यिर्मयाह 31:3 में बोलता है, ये आई हैव लव्ड दी विथ एन एवरलास्टिंग लव, देयरफॉर विथ लविंग काइंडनेस आई हैव ड्रॉन दी। हिंदी में, इंग्लिश में बोलता है, आई हैव लव्ड दी विथ एन एवरलास्टिंग, मैं सनातन प्रेम से तुम्हें प्रेम किया है, और आई हैव ड्रॉन दी विथ लविंग काइंडनेस, मैंने तुम्हें दया से तुम्हें अपने पास खींचा है। परमेश्वर जो है प्रेमी परमेश्वर है। वो हमसे क्या करता है, संबंध बनाना चाहता है, रिश्ता बनाना चाहता है। ऐसा ना हो कि वह अंत के समय में हमें बोलेगा कि आई डोंट नो यू, मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ, मेरा क्या और आपका क्या रिश्ता है मैं नहीं जानता, जैसे कुछ लोगों को यीशु मसीह ने कहा था। तो परमेश्वर को हम लोग कैसे जान सकते हैं, किसके द्वारा से। गॉड इज रिवील्ड, हाउ गॉड इज रिवील्ड बोलता है। परमेश्वर को कैसे हम लोग जानते हैं, परमेश्वर को हम परमेश्वर का नेचर प्रकृति के अनुसार के द्वारा भी जान सकते हैं। भजन संहिता 19:1 में बोलता है, आकाश मंडल यहोवा का वर्णन कर रहा है, यहोवा के विषय वर्णन कर रहा है, और उसके हस्तकला, उसके कला को प्रकट करता है। तो परमेश्वर का जो सृष्टि के जरिए से ही हम लोग परमेश्वर को देख सकते हैं। भजन संहिता 77:19 में कहता है, Thy way is in the sea and thy path is in the great waters। तेरा रास्ता जो समुद्र में है और तेरा रास्ता पानी के ऊपर में भी है बोलता है। भजन संहिता 104:24 में बोलता है, ओ लॉर्ड हाउ मैनीफोल्ड आर thy works, in wisdom thou hast made them all। भजन संहिता 104:24 में बोलता है, तेरे काम जो बहुत अद्भुत हैं, बहुत बुद्धिमानी से परमेश्वर ने इस जगत को सृष्टि किया, बनाया। तो हम परमेश्वर को प्रकृति के द्वारा से हम जान सकते हैं। परमेश्वर ने प्रकृति को याद कराने के लिए, हमें याद कराने के लिए जो है, उसने हमारे लिए एक विश्राम दिन भी दिया है, जिसको आज यहाँ जमा होकर के हम उसको स्मरण कर सकते हैं। एक दिन ठहरा दिया है, 6 दिन में आकाश और पृथ्वी और समुद्र बनाया, और 7वें दिन क्या किया, विश्राम किया कि हम उसके सृष्टिकर्ता को कौन है उसको हम जानें। और हमें ये भी दिखाता है कि परमेश्वर सिर्फ सृष्टिकर्ता नहीं है, लेकिन मनुष्य जो है एक क्या है, डिपेंडेंट आदमी है, एक
आधारित आदमी है, परमेश्वर पर भरोसा करके उस पर हम डिपेंडेंट हैं। सिंफुल तो हैं और डिपेंडेंट भी हैं, लेकिन प्रकृति में उसके अंधकार साइड, डार्क साइड भी है। अगर हम प्रकृति में देखेंगे तो फूल जो है यहाँ ये मुरझाता नहीं है, प्रकृति का नहीं है, आदमी बनाया हुआ है। अगर हम रियल फूल को रखेंगे तो क्या हो जाता है, मुरझा जाता है। जंगल में जाएंगे तो क्या है, भेड़िए, दूसरे जानवर को, सिंह, बाघ, भालू, बाघ सब क्या करते हैं, दूसरे जानवरों को खाते हैं। तो क्या नेचर भी जो है, नेचर जो है परमेश्वर के बारे में बता सकता है, हमें सिखा सकता है, लेकिन फुली परमेश्वर के बारे नहीं बता सकता है। इम्परफेक्ट माने आधा ही, पूरे तौर से नहीं बता सकता है। हम परमेश्वर को हम मानसिक रिलेशनशिप में हम देख सकते हैं। भजन संहिता 103:13 में होता है, लाइक ए फादर pitieth his children, so the Lord pitieth them that fear him। जिस तरह से पिता अपने बच्चों को क्या करता है, तरस खाता है, वैसे परमेश्वर हम पर तरस खाता है। यशायाह का 49:15 में बोलता है, कैन अ वुमन फॉरगेट हर सकिंग चाइल्ड दैट शी शुड नॉट हैव कंपैशन ऑन हर सन। क्या माँ अपने दूध पीते हुए बच्चे को भूल सकती है? बाइबल में बोलता है हाँ वो तो भूल सकती है, लेकिन परमेश्वर के विषय में बोलता है कि परमेश्वर कभी नहीं भूलता है। एक बार एक प्रकृति में, नेचर में, जानवरों में परीक्षा किया गया कि क्या वो कितना तक अपने बच्चे को प्यार करते हैं, उसका परवाह करते हैं। एक बंदर को जो है एक ड्रम में रख दिया गया, बड़ा सा ड्रम था, उसमें घुसा दिया गया। अब उसमें जो है पानी डालने लगे। बंदर जो है क्या किया, सब खड़ा हो गया, बच्चे को सब फोटर करके जो है खड़ी हो गई। पानी जब जैसे जैसे भरते गया तो अपने बच्चे को ऐसे उठाने लगी, ऊपर उठने लगी। जब वो खुद डूबने लगी कि उसका उपाय नहीं आया तो क्या की, बच्चे को नीचे रख के उसके ऊपर ऐसा खड़ा हो गई मनुष्य। लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं है, परमेश्वर का प्रेम ऐसा नहीं। प्रकृति में हम परमेश्वर का प्रेम को भी देख सकते हैं, रिलेशनशिप में देख सकते हैं, लेकिन परमेश्वर का प्रेम जो है उससे भी महान है। परमेश्वर के वचन में हम लोग पढ़ सकते हैं, जोना 4:2 में बोलता है, जोना 4:2 हमें बोलता है, परमेश्वर जो है क्रोध करने में धीमा है और दया करने में धनी है। ये परमेश्वर का वचन बोलता है। और मईका 7:18 में बोलता है, ही डिलाइट्स इन मर्सी। परमेश्वर जो है अनुग्रह करने में आनंद रखता है। और जोहन्ना 4:8 में बताता हमें परमेश्वर जो है प्रेम है। तो इससे बढ़कर के जो है परमेश्वर के विषय में हम लोग जान सकते हैं क्या, यीशु मसीह के जरिए से। यीशु मसीह जो है परमेश्वर के बारे में पूरी तरह से बताने के लिए आया है इस दुनिया में कि परमेश्वर कैसा है। एक बार फिलिप जो यीशु मसीह का चेला था, एक दिन बोलता है कि गुरु हमें परमेश्वर को दिखा दीजिए। आप तो परमेश्वर के बारे में बोलते हैं, लेकिन हमें परमेश्वर को दिखाइए ना। तो यीशु मसीह ने फिलिप को क्या कहा, यदि तुमने मुझे देखा है तो क्या को देखा है, पिता को भी देखा है, क्योंकि मैं और परमेश्वर पिता एक ही हैं। हमारा कैरेक्टर, हमारा काम, हमारा उद्देश्य सब की चीज़ है। यूहन्ना का 14:7 इस तरह से बोलता है। तो परमेश्वर, यदि हमने यीशु मसीह को देखा है तो हम परमेश्वर को भी देखें। यीशु मसीह ही सही
परमेश्वर के विषय में बता सकता है। लूक 13 अध्याय में 13 का 6 पद को अगर हम पढ़ते हैं, यदि आप सबके पास बाइबल हो तो देखिए लूक 13 का 6। किसी ने पाया तो पढ़िए। एक अंजीर के पेड़ के विषय में दृष्टांत है। लूक 13 का 6, कोई पढ़िए। फिर उसने यह दृष्टांत भी कहा, किसी की अंगूर की बारी में एक अंजीर का पेड़। और आगे पढ़ते जी। तब उसने बारी के रखवाले से कहा, देख 3 वर्ष से मैं इस अंजीर के पेड़ में फल फूटने आता हूँ, परंतु नहीं पाता। इससे काट डाल, या भूमि को भी क्यों रोके रहे। उसने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, इससे इस वर्ष और रहने दे कि मैं इसके चारों ओर खोद कर खाद डालूं। यदि आगे को फले तो भला, नहीं तो उससे काट डालना। तो ये अंजीर का पेड़ जो था अंगूर के बारी में था, और ये बहुत बड़ा बढ़ गया था। और जो मालिक जो है 3 साल से आता है उसमें क्या खोजने के लिए, फल खोजने के लिए, लेकिन वो नहीं पाता है। तो माली से कहता है कि इसको काटो, जगह घेरे हुए है। तो मालिक क्या बोलता है उसको, मालिक 1 साल और रहने दो, मैं इसको क्या करूँगा कि चारों तरफ मैं कोड़ूंगा, खाद लगाऊंगा, पानी डालूंगा। अगर फल जाए तो ठीक है, और नहीं तो तुम क्या करो, काट दो। तो आप क्या सोचते हैं कि ये कौन बोल रहा है? अगर हम ऊपर से देखेंगे तो ऐसा लगता है कि ये परमेश्वर जो है वो मालिक है, और यीशु मसीह क्या है, उसका करने वाला है, माली है। मालिक परमेश्वर है और यीशु मसीह जो है क्या है, माली है। परमेश्वर इस पर फल खोजने आता है, लेकिन वो नहीं पाता है। लेकिन ऐसे बात नहीं है। अगर हम लोग गौर से पढ़ेंगे और 2 कुरिन्थी 5 का 19 अगर हम लोग पढ़ेंगे तो हमें दूसरा ही पिक्चर दिखाई देगा। 2 कुरिन्थी 15 का 9, आइए पढ़िए, पढ़ते हैं। 2 कुरिन्थी 15 का 9। या 15 का 5 का 19, सॉरी अब मैं बोलता हूँ। 2 कुरिन्थी 5 का 19 यहाँ बोलता है, अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया और उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया, और उसने मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया। यहाँ क्या बोलता है, परमेश्वर जो है यीशु मसीह में होकर के क्या करता है, काम करता है। तो यहाँ हम इस दृष्टांत में अगर हम उसको जोड़ दें तो बोलता है कि परमेश्वर और यीशु मसीह दोनों एक ही हैं। परमेश्वर एक तरफ में है जो है जस्टिस, और एक तरफ है मर्सी, इंसाफ और अनुग्रह, दोनों एक जगह दिखाई देता है। दोनों साइड परमेश्वर का हम लोग देखते हैं, एक मालिक के तौर पर और एक मालिक के तौर पर। वो हमसे हमारा इंसाफ भी करता है, जस्टिस, और एक तरफ हम पर अनुग्रह भी करता है। और ये कब किया, जब यीशु मसीह ने अपना जान क्रूस काट पर दिया। पाप का सजा परमेश्वर ने दिया और अनुग्रह भी किया कि बचाया भी। तो इस तरह से परमेश्वर जो है दोनों एक साथ मिंगल हो जाते हैं, एक हो जाते हैं। परमेश्वर का अनुग्रह और परमेश्वर का जस्टिस, मैंने इंसाफ, दोनों एक जगह हो जाता है। यूहन्ना जो है, जो यीशु मसीह का प्रिय चेला था, वो जो है परमेश्वर के बारे में बताने के लिए उसके पास कोई शब्द ही नहीं था, और इसलिए वो लिखता है पहला यूहन्ना 1:3 में, बिहोल्ड व्हाट मैनर ऑफ लव द फादर हैव बिस्टोर्ड अपॉन अस। देखो परमेश्वर ने किस तरह से हमसे प्यार किया है,
वो हमें देखने बोलता है। क्या देखना है? हाउ डू वी बिहोल्ड द लव ऑफ गॉड? हम परमेश्वर के प्यार को हम लोग कैसे देखेंगे? बाय लुकिंग एट क्राइस्ट वी बिहोल्ड गॉड्स लव बाय बिकमिंग अक्वांटेड विद जीसस। हम कैसे देखते हैं? हम यीशु मसीह को देखें और यीशु मसीह के साथ में परिचित हों, जान पहचान हों। इस तरह से हम परमेश्वर को जानते हैं। बाय स्टडिंग द लाइफ ऑफ जीसस, यीशु मसीह के जीवन चरित्र को अध्ययन करके, बाय मेडिटेटिंग अपॉन द टीचिंग्स ऑफ जीसस बिकॉज जीसस इज गॉड, उसके वचनों का पर हम ध्यान मगन मनन करते हुए हम परमेश्वर के बारे में जान सकते हैं। क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह, अब यीशु मसीह ही परमेश्वर। यूहन्ना 1:1-2, यूहन्ना 1:1-2 में बोलता है, आदि में वचन था और वचन क्या था? परमेश्वर ही था बोलता है। तो अगर हम उस पर मनन करते हैं तो हम परमेश्वर के विषय में हम उससे जान सकते हैं। Why do I need to know God? हमें परमेश्वर को क्यों जानना है? तो मत्ती 9:12 में पढ़िए, वहाँ बोलता है क्या? 9:12-13 में, They that be whole need not a physician, but they that are sick। हाँ, बोलता है कि जो भले चंगे हैं उनके लिए डॉक्टर की जरूरत नहीं है, लेकिन किनको जरूरत है? जो बीमार हैं, जो सिक हैं, उनको चाहिए। और नीचे में बोलता है क्या? I am not come to call the righteous, but sinners to repentance। No one is really going to thank Jesus for knocking at the door of the heart or open the door to let him in unless he first realizes his great need for fellowship and communion। तो सब यीशु मसीह कहता है कि मैं इस जगत में इसलिए आया, मैं धर्मियों को खोजने नहीं, मैं पापियों को खोजने आया हूँ कहता है। जब तक हम लोग ये महसूस नहीं करें कि हमें यीशु मसीह की ज़रूरत है, कोई भी व्यक्ति, कोई भी आदमी जो है यीशु मसीह के बारे में जानना नहीं चाहेगा। कोई खोजेगा भी नहीं, कोई उसके बारे में जानने नहीं चाहेगा। हम कब रियलाइज़ करेंगे? एक पास्टर जो है एक कॉलेज में गया, सन फ्रांसिस्को स्टेट कॉलेज में। वहाँ के विद्यार्थियों से उसने बातचीत किया, उनसे संगति किया, उससे बातचीत, ये पता लगाया कि उनका विश्वास क्या है। उसने कहा 95% लोग जो है क्या बोलने लगे कि जीवन में जो है all believe that all there was to life was here and now। जो भी जीवन में है, जिंदगी जीना है अभी और इसी वक्त और अभी, उसके बाद और कुछ नहीं है। लेकिन ये सही बात नहीं है। 95% लोग यही सोचते हैं, ऐसे लोग सोचते हैं कि इस दुनिया में हम जितना जीतते हैं बस जीते जाते हैं, वही है और उसके बाद और कुछ नहीं है। चलिए अगर हम लोग मान लें तो कि अगर ये बात सही है, हम कितना बरस हमारा जीवन है? 70-80 है ना। अगर हम लोग एवरेज करेंगे तो 70 ईयर्स। ये 70 ईयर्स, एक नास्तिक बोलेगा कि 70 ईयर्स ही बहुत है, यही है, उसके बाद और कुछ नहीं है। मैं भी वही मान के चलूँ। जब 70 बरस ख़त्म हो जाएगा और मैं ख़त्म हो गया, मिट्टी मिल गया, कुछ नहीं, मैंने कुछ नहीं खोया। हाँ, अगर वही सच है। अगर उसके बाद मैं बोलूँगा कि 70 बरस के बाद और है अनंत जीवन, तो अगर मैं उस पर चलूँगा तो मेरा तो लॉस हो जाएगा ना, अनंत जीवन तो खो गया मेरा। तो इस तरह से ऑप्शन है। अगर आप सोचेंगे इसी जीवन में, इसी जीवन काल ही सिर्फ है, तो हम तो नुकसान में रहेंगे ना। अगर हम सोचेंगे कि मसीहियत जीवन के बाद भी और भी है,
तो जो है हमें उसको जानने की ज़रूरत है, तभी हमको परमेश्वर के विषय में जानना और उससे संबंध रखना, उससे परिचित होना, उससे रिलेशनशिप होने की हमें ज़रूरत पड़ती है। एक पास्टर को जो है एक ग्रेजुएशन प्रोग्राम में लेक्चर देने के लिए बुलाया गया और किंडर गार्डन के बच्चे लोग जो है ऊपर चढ़ने वाले, तो किंडर गार्डन से लोग क्लास 1 में चढ़ेंगे। उन बच्चों को लेक्चर देने के लिए जो है तो उनको बुला गया। तो पादरी सोचने लगे कि क्या सब्जेक्ट बोलो कि बच्चे लोग हमारा सुने, और नहीं तो सब आपस में बातचीत करते रहेंगे और क्या करेंगे, कोई सुनेगा नहीं। तो उसने सोचा कि बच्चों को भी मैं इन्वॉल्व करूँगा हमारे सरमन में। तो उसने अपने पॉकेट से $1 निकाला, $1, और बोला बच्चों मैं ये $1 मैं आप लोगों को, मैं जब सरमन ख़त्म हो जाएगा ना बाहर में मैं तुमको दूंगा। और दूसरा और एक ऑप्शन था, और उस ऑप्शन में यही था कि $1 मिलियन का चेक मैं उनको दूंगा। कब? जब वो लोग 22 बरस के हो जाएंगे, 21 बरस क्रॉस कर जाएंगे, जब 22 बरस के होंगे तो मैं उनको ये $1 मिलियन दूंगा। और बच्चों से पूछने लगा कि कौन सा चॉइस लोगे, ये है $1 मिलियन, ये है $1। बच्चे लोग जो बहुत खुशी होने लगे। $1 में उसमें बहुत कुछ मिलता था। वो लोग मन में सोचने लगे रहे कि $1 से तो लॉलीपॉप मिलेगा, आइसक्रीम मिलेगा, चॉकलेट मिलेगा, केक भी मिलेगा, और सब मुंह में पानी आने लगा और सभी ने हाथ उठाया $1 के लिए। लेकिन वो लोग जो है $1 मिलियन, जिसको कि जब वो लोग 22 बरस का हो जाएंगे, 21 बरस पार करके 22 बरस में घुसेंगे तब मिलेगा, कोई नहीं लिया। दुख की बात है, बहुत से होशियार लोग, पढ़े लिखे लोग, चालाक लोग, वो भी आज यही ऑप्शन चुन रहे हैं। फ्यूचर का नहीं सोचते हैं, फिर भी वर्तमान, लाइफ हियर एंड नाउ। तो एक बाप जो था अपने बेटे से बोलता है, सन आई एम इंटरेस्टेड टू गिव यू $1 मिलियन, बोलता है, आर यू इंटरेस्टेड? बेटा बोलने लगा ऑफकोर्स, व्हाई नॉट। हाँ, $1 मिलियन। थोड़ा तो मुस्कुराया बेटा, बोलता है कि हंसने लगा, बोलता है कि मैं जानता हूँ बाप का बैंक अकाउंट कितना है, इतना तो नहीं होगा सर। तो बोलता है नो रियली, सपोज दैट आई गिव यू $1 मिलियन, देयर आर 2 कंडीशंस, बोलता है। वन कंडीशन दैट यू स्पेंड द $1 मिलियन इन 1 ईयर। हाँ, बेटा को बोलता है कि $1 मिलियन को तुमको क्या करना, ख़त्म करना है, 1 साल में ख़त्म करना है। बेटा सोचने लगा कि बहुत लंबा दिन बिताने, मौज करने के बदले 1 ही साल सही है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन, आफ्टर 1 ईयर, 1 साल ख़त्म हो जाएगा, जितना भी $1 मिलियन तुमको मिलेगा उससे ख़त्म करने के बाद 1 साल के बाद तुमको जो है एक गैस चैम्बर में तुमको मैं बंद कर दूंगा और तुमको मरना होगा। बेटा इससे बोलता है बाप रे, ये तो कभी नहीं होगा। जब मुझे 1 साल $1 मिलियन में खर्चा करते रहूँगा, उस समय मुझे क्या याद रहेगा, वो गैस चैम्बर याद रहेगा, मन में गूंजते रहेगा कि 1 साल के बाद तो मुझे क्या कहाँ जाना है, गैस चैम्बर में घुसना होगा, मरना हो। फिर उसको बोलता अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं चुनते तो सपोज आए मैं डेविल, बोलता है मान लो कि मैं क्या हूँ, शैतान हूँ, और मैं तुमको बोलूँगा कि तुमको मैं 70 बरस दे दूंगा फ्री में, जो भी करना चाहो करो, 70 बरस तक मनमानी करो, सिनेमा देखो, जो खाओ पियो, मौज मस्ती जितना भी करो, लेकिन 70 बरस में तुमको जो है आग के झील में मैं तुमको डालूंगा, बोलता है। बहुत से लोग
आज 70 बरस सोचते हैं कि ये जो भी करना है करेंगे, फ्यूचर के बारे में कोई नहीं सोचता है। क्यों ऐसे हैं लोग? अब हम एक और छोटा सा कहानी बताते हैं। एक समय की बात है कि ये सच्ची कहानी तो नहीं है, लेकिन लेसन बहुत है। एक स्कॉर्पियन, एक बिच्छू एक नदी के किनारे आया, बहुत बड़ा नदी, और चाह रहा कि इस पार से वो उस पार जाए। तो नदी किनारे एक बैंग मिला उसको, एक फ्रॉग मिला, बैंग। उसको बोलता है कि भाई मुझे नदी के उस पार जाना है, मुझे पीठ में बिठाओगे क्या? पीठ में बैठा के उस पार करोगे क्या? तो बैंग बोलता है नहीं, ऐसा नहीं होगा, मैं जानता हूँ तुम मुझको डंक मारोगे। बिच्छू उसको बहुत प्यार से मनाया, बुझाया, बोलता है नहीं भाई, ऐसा कैसे करूँगा, मैं तुम्हारे साथ में रहूँगा, मैं भी तो भीतर घुसूँगा ना। अगर तुम डूब जाओगे, डंक मारूँगा तो मैं भी तो डूबूँगा। तो बैंग सोचने लगा कि हाँ तो सही बोल रहा है। वो खुद तो नहीं मरना चाहेगा, इसलिए बोलता है ठीक है, मैं तुमको पार कर देता हूँ। तो बैंग जो है बिच्छू को अपने पीठ में बिठा करके जो है तैरते तैरते चले जा रहे नदी में, उस पार जा रहे। जब बीच नदी पहुंचा तो श्योर इनफ बिच्छू क्या किया, उसके पीठ में एक डंक मार दिया इसे। क्या किया भाई? बोलता है देखो अब तो हम दोनों मारेंगे। बिच्छू क्या बोलता है समझे? आई कांट हेल्प इट, इट इज माई नेचर। बोलता है इट्स माई नेचर, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, मेरा आदत है। मनुष्य आज इसी आदत में है। हम जितना भी बोलें, जितना भी बताएं, उसका नेचर जो है वो वैसे ही रहेगा। इसीलिए हमें क्या करना है? मसीह को जानना जरूरत है। बिकॉज ऑफ देयर नेचर पीपल कंटिन्यू टू मेक दैट फुलिश चॉइस लाइक दैट स्कॉर्पियन। बिकॉज ऑफ दैट नेचर लोग जो है हर वक्त क्या करेंगे? गलत ही चॉइस करेंगे। रोमी 5:12 में बोलता है एक मनुष्य के पाप से जो क्या है, पाप सारे जगत में फैल गया, सबके ऊपर में चला गया। और रोमी 6:23 में बोलता है और पाप का मजदूरी क्या है? मृत्यु है। आदम के पाप के कारण से क्या हो गया? पाप सभी मनुष्यों में फैल गया, उसका असर। और पाप की मजदूरी तो है क्या है? मृत्यु है। हाँ, और तब हम सभी पापी हैं। यूहन्ना 3:3 में निकोदेमस को यीशु मसीह ने क्या कहा? अगर तुम्हें स्वर्ग राज्य देखना है तो क्या करो? फिर से जन्म लो, नए सिरे से जन्म लो। न्यू बर्थ की जरूरत है। क्यों? क्या ये पहली बर्थ जो है तो कुछ गड़बड़ था? नहीं, ऐसा बात नहीं है, गड़बड़ नहीं है। लेकिन हम क्या थे? ये जो आदम के पाप से जो है दुनिया जो है पापी हो गई। जितने लोग दुनिया में जन्मते हैं सब पापी ही कहलाते हैं। दूसरा जगह में कहता है दुनिया में कोई भी पाप नहीं है, धर्मी नहीं, एक भी नहीं बोलता है। अगस्टिन का ये है जो डॉक्ट्रिन ऑफ ओरिजिनल सिन, ऑक्सबर्ग कन्फेशन में उसने कहा था कि मनुष्य जो है परमेश्वर के रहित जन्मता है, परमेश्वर के साथ नहीं, परमेश्वर के रहित, परमेश्वर के बगैर, सेपरेटेड फ्रॉम गॉड, परमेश्वर से अलग होकर के जन्मता है। और अलग होकर के हम जो भी करते हैं, क्या करते हैं? सब पाप ही होता है। हमें बताता है कि ऐसा 64:6 में बोलता है हमारे जितना भी धर्म के काम, अच्छे अच्छे काम
क्या है, सब मैले चिथड़े के समान है, हमें नहीं बचा सकते हैं। हमें यीशु मसीह को संबंध, यीशु मसीह से रिश्ता जोड़ना जरूरी है। धार्मिकता कोई ऐसा चीज नहीं है, कोई ऐसा चीज नहीं है जो मिल सकता है हमें। धार्मिकता सिर्फ यीशु मसीह ही दे सकता है। यदि हम यीशु मसीह को अपनाते हैं, उसके साथ रिश्ता जोड़ते हैं, तो धार्मिकता अपने आप हमारे में आता है। हमें उसको खरीदने की जरूरत है, हमें उसको कमाने की जरूरत नहीं है। हमें यीशु मसीह से रिश्ता जोड़ने की जरूरत है। अगर हमने यीशु मसीह के साथ रिश्ता जोड़ लिया, धार्मिकता वो हमें अपने आप में मिलता है। तोर प्यार से मत दूरे दूरे रहो, तोर प्यार से मत दूरे दूरे रहो, लेकिन प्रभु तो मुझके पास बुला ले, तोर दया से मुझके आप